हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर बर्बर हमला करके करीब 1200 से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया, जिसके चलते अब इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ गया है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया है। फलस्तीन और गाजा पट्टी पर किसका हक है, मुस्लिम या यहूदी? आइए जानते हैं। हमास एक शिया समर्थित मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। हमास कई सालों से इजराइल पर हमला कर रहा है। वर्तमान में जो हमला किया है उसे उसने ऑपरेशन अल-अक्सा फल्ड के नाम से किया है। इससे पहले हमास ने 2021 में भी बड़ा हमला किया था। किसका है? फलस्तीन, इजराइल और यरूशलेम। इजराइल, फलस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी सहित 1917 में इस संपूर्ण क्षेत्र पर फलस्तीन मुस्लिमों का शासन था। उन्होंने यहां से यहूदियों को खदेड़ कर बाहर भगा दिया था। अधिकतर यहूदी या तो अमेरिका चले गए थे या तो जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस में बस गए थे। वर्ष 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने जब फलस्तीन का विभाजन किया तब यह तय हुआ था कि संपूर्ण इलाके में से 44% क्षेत्र में फलस्तीन बनेगा और 56% क्षेत्र में इजराइल बनेगा। और जहां तक पवित्र भूमि यरूशलेम का सवाल है तो उस पर संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण होगा। बंटवारे को मुसलमानों और यहूदियों ने स्वीकार कर लिया था, परंतु कई कट्टरपंथियों को यह स्वीकार नहीं था। 1947 के बाद से ही कट्टरपंथी मुस्लिमों ने पहले यरूशलेम को अपने अधीन लेने के लिए संघर्ष किया। इजराइल की सेना भी इसका कड़ा जवाब देती थी। फिर धीरे धीरे इजराइल ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और तब यहूदी एवं मुस्लिमों का संघर्ष का नया दौर चला। फलस्तीन का पुनः गठन 1988 में हुआ था, जिसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके उसके हिस्से में आए थे। लेकिन फलस्तीन ईसाई, यहूदी और मुस्लिमों के पवित्र शहर यरूशलेम पर भी अपना दावा करता रहा है। संघर्ष, युद्ध और आतंकी हमले का परिणाम यह हुआ कि फलस्तीन मुसलमानों का नियंत्रण अपनी भूमि पर से भी खोता गया और इस संघर्ष के चलते कई लोग पलायन करके गाजा पट्टी में एकत्रित होने लगे, जहां पर हमास जैसे आतंकवादी संगठन और अन्य मुसलमानों ने एक बेस बनाई। गाजा पट्टी की आबादी करीब 2.2 करोड़ है, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। फलस्तीन मुस्लिम यह कहते हैं कि यह संपूर्ण भूमि हमारी है जिस पर यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन क्या यह सच है? दरअसल इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 570 ईस्वी से 613 के बीच हुई है, यानी यह धर्म करीब 1400 साल पुराना है, जबकि यहूदी धर्म की उत्पत्ति अनुमानित रूप से 1500 ईसा पूर्व हुई थी, यानी यह धर्म करीब 3500 वर्ष पुराना है।